चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या योगदान रहा अगर मैं बात करूं अमिताभ जी का? तो चंद्रयान 3 में भी ऑपरेशन डायरेक्टर प्लस डिप्टी डायरेक्टर। आपको देख के लगेगा नहीं कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के माँ बाप जो है वो मेरे सामने विराजमान है और बैठे हुए हैं। अमिताभ की स्मरण शक्ति बेजोड़ थी जी, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी, मेमोरी पावर बहुत अच्छी थी जी। और अमिताभ बहुत लगनशील था। इसी ने बनाया है उसका लैंडर भी यही बनाए हैं। अमेरिका रूस ने ही दिया, तो लैंडर इन लोगों ने बनाया। अगर मैं वैज्ञानिक के घर के बारे में बात करूं, जैसे हम देखते हैं कि बहुत मतलब आलीशान घर बना देते हैं, एसी लगा देते हैं, कूलर लगा देते हैं। आप लोग इतना मतलब आराम से एकदम मतलब एक सिंपल लाइफस्टाइल जी रहे हैं यहाँ पर। अभी चंद्रयान 3 के बाद जो बात हुई है जी, क्या सुनाया आपने उनको? चाहे सूरज कहूँ या चंदा। 26 जनवरी के मेरा बेटा को जन्मदिन है। अच्छा, 26 जनवरी को अमिताभ जी का जन्मदिन है? अमिताभ जी का जन्म है। हाँ। तब उसी में हम जाते हैं। अच्छा, उसको ऑफिस में झंडा फहराना। इसरो के ऑफिस में जाती हैं आप? जी, बहुत वो सब दुर्लभ क्षण है, समझे। इसरो का डायरेक्टर उच्च पर सब गोर छू के प्रणाम करते हैं। इसरो के डायरेक्टर पैर छू के प्रणाम करते हैं, है ना? पहले तो इस नाम को थोड़ा गौर से देखिएगा, श्री अमिताभ वरीय वैज्ञानिक इसरो। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 तीनों के लॉन्चिंग में आपने इस नाम को जरूर देखा होगा। बिहार के इस लड़के का योगदान इन तीनों लॉन्चिंग में बहुत बड़ा रहा है। आप ये घर देख रहे हैं, ये इसी श्री अमिताभ जी का घर है जो बिहार के रहने वाले हैं और चंद्रयान 3 के ऑपरेशनल डायरेक्टर हैं। जी हाँ, चंद्रयान 3 के बारे में चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं, भारत के कोने कोने में हो रही हैं। सभी का ध्यान जो है वो अभी चांद के ऊपर है। तो ये जो आपको साधारण सा घर दिखाई दे रहा है वो उसी वरीय वैज्ञानिक का घर है जिन्होंने अपना योगदान देकर हमारे चंद्रयान 3 को चांद पे पहुंचाने का जिम्मा अपने कंधों पे उठाया है। मेरे सामने जो आपको ये घर दिखाई दे रहा है, ये बिहार के समस्तीपुर में अभी हम मौजूद हैं और ये घर जो है वो श्री अमिताभ जी का ही घर है। चंद्रयान 3 के ऑपरेशनल डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं श्री अमिताभ जी, और ऑपरेशनल डायरेक्टर के तौर पर आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस बिहार के बेटे के ऊपर है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 तीनों में इनकी भागीदारी उतनी ही रही है जितना अभी इनका नाम जोर शोर से भारत में लिया जा रहा है। जो आप मेरे पीछे ये घर देख रहे हैं, साधारण सा घर देख रहे हैं, बहुत मैं करोड़ों का घर नहीं बोलूंगी, बहुत ज्यादा करोड़ों की लागत से बना हुआ घर नहीं बोलूंगी। ये जो घर है ये अमिताभ जी का, श्री अमिताभ जी का है और इसके अंदर 2 लोग मौजूद हैं जो कि उनके बूढ़े माता पिता मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं। और जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा ओहदा और इतना बड़ा काम, उसका जो घर है वो बहुत आलीशान होगा, बहुत ज़्यादा महंगा होगा, बहुत करोड़ों की लागत से बना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो रहन सहन है, जो यहाँ की व्यवस्था है वो कितनी साधारण रखी गई है। अभी भी यहाँ पे जो उनके माता पिता हैं वो वैसे ही साधारण जिंदगी को जी रहे हैं, जो एक गाँव की जिंदगी होती है उसको जी रहे हैं। बातचीत करते हैं कि बेटे के इस इतने बड़े नाम कमाने के बाद इनको कितना गर्व हो रहा है कि आज भारत के कोने कोने में इनके बेटे का नाम लिया जा रहा है, बिहार के उस सपूत का नाम लिया जा रहा है जिसका नाम है श्री अमिताभ। बिहार के बेटे अमिताभ ने बहुत अपना योगदान दिया है चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में। आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशनल डायरेक्टर के तौर पर अमिताभ काम कर रहे हैं। उनके माता पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं, देख सकते हैं कितनी मतलब एक बहुत ही सहज तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं। आपको देख के लगेगा नहीं कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के माँ बाप जो है वो मेरे सामने विराजमान है और बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपका बेटा अभी पूरे बिहार में, पूरे भारत में अपना नाम कमा रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी की बात है। कैसा महसूस हो रहा है चाचा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अरे वाह, यह चमन का, इस चमन का यह दीदवर है। बेटा जो है वो एक, जहाँ तक मैं जानती हूँ, सरकारी स्कूल से आपने पढ़ाया। और कहा जाता है कि सरकारी स्कूल से पढ़ेंगे तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। स्वयं सरकारी स्कूल में शिक्षक था जी। सर्वोदय हाई स्कूल वहीं है समस्तीपुर जिले में जी। वहीं मैं शिक्षक था। वहीं मेरी 4 लड़कियां और मेरा एकमात्र पुत्र अमिताभ वहीं पढ़ा था। तो जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो रही थी, आप लोगों को मौका मिला कि आप लोग देख पाए कि कैसे जो है वो रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, आसमान की तरफ जा रहा है? डॉक्टर मना कर दिया था, टीवी वगैरह मत देखिए। अच्छा। जोर पड़ जाएगा। अच्छा। इस पर बैठिएगा। तो
हमने नहीं देखा, उसको भेज दिया, हमारी बेटी ने उसके यहाँ। अच्छा। वही हमारा काम देखता है जी। तो उसके यहाँ उससे मैंने देख मतलब किसी और से बोला गया कि आप देख के बताइएगा कि कैसा रहा, कैसा हुआ? क्या बोली? मतलब आप भी नहीं देखी थी? नहीं, हम भी नहीं देखी। मन नहीं किया कि इतना बेटा जो मेहनत किया है, जिसका ऑपरेशन कैसे डायरेक्टर देखते, टीवी नहीं खोलते थे। तो रोज फोन करता ही था। अच्छा, रोज फोन करते थे? 18 घंटा तक वो काम करता था। 18 घंटा इस रॉकेट लॉन्चिंग के लिए काम करते थे? 2-3 दिन तक बहुत काम करना जी, पड़ा। जी। समझे इसके ना? बीच में भी उन्होंने समय निकाल के कॉल किया आप लोगों को? हाँ, परसों सुबह में भी किया है। अच्छा, क्या बोले जब कॉल आया तो? क्या बोले आपको सबसे पहले? हम कहे कि जो बहुत खुशी की बात है जी। बाबू, तुम रोशन कर दिया। तो कहे जो माता पिता के आशीर्वाद है, भगवान के आशीर्वाद है। जी। माँ, जिस चांद को हम लोग देखते थे बचपन से या दिखाते हैं बच्चों को, खाना खिलाते खिलाते हैं, हैं। उसी चांद पर आपके बेटे ने ऐसा एक अभी कुछ काम किया है जिससे कुछ ही घंटों में। रोज अच्छी सुनाते थे ना कविता, जी। चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, अपने खाए थाली में। थाली में मुन्ना को प्याली में, प्याली गए फूट मुन्ना गए रूस। तो यही था कविता। ये चांद जो था, चंदा मामा जो थे, इतने दिमाग में घुस गए कि आज वो चांद के ऊपर जो है वो ऊपर चले परचम गए। लहराने वाले हैं। जाने वाले हैं। उम्मीद थी कि मतलब एक ऐसा समय आएगा जब आपका बेटा इतना बड़ा वैज्ञानिक बनेगा और इसरो जैसे जगह पर अपना नाम कमाएगा, अपना ओहदा कमाएगा, और आज ऑपरेशनल डायरेक्टर के तौर पर वहाँ पे काम कर रहा है। वैज्ञानिक होगा या नहीं ये मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारतीय सिविल सर्विस में वो ऊंचे से ऊंचे पद पर जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद मुझे वो थी। पहले से ही, बचपन से ही पता चल गया था उनके रहन सहन, चाल ढाल से। जी, क्या कैसे थे बचपन के बारे में जरा बताइए, अमिताभ जी कैसे थे? वो नटखट नहीं थे बचपन में। जी। बहुत शांत लड़का था। जी। किसी को दरवाजा पर भी नहीं जाता था। अच्छा। बस अपने मकान में खेलता था, स्कूल पढ़ने जाता था, फिर वहाँ से आता था, अपने मकान में खेलता था, लेकिन किसी से भी बात नहीं करता था गांव में। जी। हाँ, या तो अच्छा आदमी को वो नहीं है। अच्छा, ऐसा बोलते थे कि अच्छा आदमी एक भी नहीं गया? नहीं है। अच्छा। हाँ, तब इसीलिए वो बाहर निकलवे नहीं करता था। जी। मतलब पूरे, चाचा ये बताइए कि पूरे इंडिया में एक लौता मतलब पोजीशन खाली था, एक मात्र एक पद खाली था। एक पद पर जी। क्लास 1 ग्रुप ए में जी। इसरो के अहमदाबाद केंद्र में साइंटिस्ट डी का एक पद खाली था। जी। उस एक पद के अगेंस्ट में 19 व्यक्तियों ने आवेदन किया, रिक्विजिट पूरे पर। भारत से मात्र 19 लोगों ने आवेदन किया था? नहीं, दुनिया भर के। पूरे दुनिया भर से 19 लोगों ने आवेदन किया हाँ। था। जी। क्योंकि उस पद पर जो बहाल होता है ना, वो ज़्यादा ऊंचाई पकड़ता है, जी। तो वही इसरो का चेयरमैन भी होता है। जी। इसरो का चेयरमैन भारत सरकार का संघ अंतरिक्ष सचिव है। जी। तो एक पद पर इसकी नियुक्ति हुई, समझे ना। पहले तो मैं इसरो के बारे में बता दूं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये, और जब आपसे बातचीत हुई होगी कि फॉर्म भरना है, एकमात्र सीट है, आपका क्या रिएक्शन था? आपने मतलब क्या ढाढ़स बढ़ाया या फिर कहा कि बेटा आगे बढ़ते जाओ? उसमें दरखास्त पड़ा और इंटरव्यू हुआ। अच्छा। समझे ना। जी। कोई लिखित परीक्षा नहीं, कोई लिखित परीक्षा नहीं नहीं हुई? हुई। अच्छा। क्योंकि उसमें एप्लीकेंट इतने कम थे जी। कि 19 आदमी ही एप्लीकेंट हुए सारी दुनिया से। पूरी दुनिया से 19 लोगों ने हिम्मत की कि इसरो में अपना आवेदन दें। उसका रिक्विजिट क्वालिफिकेशन था जी। कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक या एमएससी चाहिए, जी। चाहे एमएससी था, जी। और उसके बाद रिमोट सेंसिंग में एमटेक चाहिए अच्छा। उसको। जी। और तीसरा था कि दुनिया के किसी बड़ी अंतरिक्ष कंपनी में कम से कम 3 बरस काम किया हो। अच्छा। तीनों इसमें मिल गया। जी। और उसके बाद RMSI अमेरिकी कंपनी है नोएडा में, उसमें इसने काम किया था। ये कौन से साल की बात आप बता रहे हैं? इसरो में कब इनकी भर्ती हुई या फिर कब इन्होंने आवेदन दिया था? लगभग कब आवेदन, किस साल में दिया था? 2003 में इसका बहाली हुई। 2003 से। 3 में इसरो में आया।
मतलब अगर मैं वैज्ञानिक के घर के बारे में बात करूं, जैसे हम देखते हैं कि बहुत मतलब आलीशान घर बना देते हैं, एसी लगा देते हैं, कूलर लगा देते हैं, आप लोग इतना मतलब आराम से एकदम मतलब एक सिंपल लाइफस्टाइल जी रहे हैं यहाँ पर। कभी मन नहीं किया कि मेरा मतलब मुझे भी बाहर रहना चाहिए, इस गांव से बाहर निकल जाना चाहिए? हरदम उम्मीद किया जी हरदम मैं उम्मीद करता था जी। कि ये बिजली जो है बादलों को छेद कर आगे बढ़ेगी। अरे वाह जी। ये बिजली बादलों को, अमिताभ की स्मरण शक्ति बेजोड़ थी जी, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी, मेमोरी पावर बहुत अच्छी थी जी। और अमिताभ बहुत लगनशील था। जी प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा सिन्हा लाइब्रेरी और राधिका देवी रीडिंग्स में 7-8 घंटे पढ़ाई लगातार करते रहते 8 वर्षों तक 8 साल तक 7-8 घंटे की जो मेहनत है वो होती है। पटने में रहा उसने सिन्हा का, वह समय से बहुत आगे चल रहा है। समय से बहुत आगे चल रहे हैं आपका। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या योगदान रहा, अगर मैं बात करूं अमिताभ जी का? तो चंद्रयान 1 में वो ग्रुप मैनेजर था। ग्रुप मैनेजर। हाँ, अच्छा। इसका जो छपा उसकी किताब छपी है, अच्छा। उसमें 3 ही का नाम है, उसमें 1 उसका भी है। अच्छा। और चंद्रयान 2 में वो प्रोजेक्ट ये था, क्या कहते ऑपरेशनल हैं, डायरेक्टर। ऑपरेशन डायरेक्टर, जी कम डिप्टी डायरेक्टर। जी। डिप्टी डायरेक्टर उसका पद है। जी। और चंद्रयान 3 में भी ऑपरेशन डायरेक्टर प्लस डिप्टी डायरेक्टर। एक मामूली अध्यापक जो सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं, उनके बच्चे इतना आगे जा रहे हैं, उनका बच्चा जो है वो इतना नाम, उनका बच्चा नाम कमा रहा है, क्या बोलना चाहिएगा? जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, जी ध्रुव, खींच लीजिए, जी, जी। ध्रुव स्वामिनी में जी लिखा है, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भाव, श्रांत माने थका हुआ भाव से टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। किंतु पहुंचना उसी सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। जी, आपका ज्ञान बता रहा है कि उनके अंदर बीज जो है वो आगे बढ़ने की जो चाहत है वो कहाँ से पनपी होगी, ये आपका ज्ञान बता रहा है मुझे। आपका जो एक स्मरण शक्ति है, जिस तरीके से आप एक बार में उस पूरे कविता को पढ़ दे रहे हैं, यहीं से लग रहा है कि उनको भी एक मिला हुआ है। मुझे हजारों पंक्तियां याद हैं जी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी की। फिर आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि अमिताभ जी को कैसे याद हो जाता है, उनकी स्मरण शक्ति कैसे इतनी मजबूत है। अमिताभ को ने माँ से विनम्रता और पिता से स्मरण शक्ति ली है। अरे वाह, माँ से विनम्रता और पिता से स्मरण शक्ति। माँ इनकी क्रोधित होती ही नहीं है। अच्छा, होती ही नहीं। हाँ, आप जो है ना, सो इनके विषय में कल्पना कीजिएगा तो आपको आश्चर्य होगा। आपकी वीडियो को मैंने देखा, आपने अपने बेटे के लिए एक बड़ा अच्छा गाना मतलब बताया कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे धूप कहूँ या। बेटे ने जब मुझे बेटे से बात हुई तो मैंने कहा कि बच्चा मैं गीत गाता था। बेटे मैं गीत गाता। अभी चंद्रयान 3 के बाद जो बात हुई है जी, क्या सुनाया आपने उनको? चाहे सूरज कहूँ या चंदा, चाहे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में राज दुलारा। एकदम ये चीज हो चुका, नाम रोशन करेगा नहीं, नाम रोशन कर लिया उन्होंने। कर दिया नहीं, उसको इंटरनेशनल बिरादरी में जाना है जी, समझे ना, उसको वैज्ञानिकों के इंटरनेशनल बिरादरी में जाना है। भगवान की मुझ पर असीम कृपा है, बिल्कुल असीम आपके कृपा। ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। 4 लड़कियां हैं मेरे पास, बड़ी गरीबी, लेकिन 4 में 2 इंजीनियर है, एक MSc है, एक MA, और एक जो है उनका देहांत हो गया है। बेटा है। तो यह तो आपके सामने ही, मेरे सामने नहीं, पूरे दुनिया के सामने है। और जब मैंने आते ही कहा था कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप मैंने ये जब कहा कि आप लोगों की मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं रंग लाई, तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई मेहनत नहीं है, जो है वो ऊपर वाले का दिया हुआ है, सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है जो भी हो रहा है। समस्तीपुर के इस गाँव में अभी आप लोग हैं, आप लोगों को क्या वो अमिताभ जो है वो लेके जाते हैं जहाँ पर वो रहते हैं? आप लोग जाते हैं यहाँ से? हाँ जी, कब जाते वो आता है, कार्तिक पर्व होता है ना, पर्व खत्म हो जाएगा,
तब वो आएगा परबे में, और वही खेपी लेकर चले आप जाएंगे। लोगों को लेके जाते हैं। वहाँ का उनका कैसा रूटीन रहता है सुबह से शाम तक का? होली के बाद रखते हैं। सुबह से शाम तक का क्या है, मतलब आप लोगों को समय देते हैं या फिर कहीं बाहर रहते हैं? नहीं, समय उसको शनिवार इतवार को रहता है, 2 दिन समय रहता दो है। दिन समय आए ना। अन्य दिना तो 8 बजे वो निकल जाता है अच्छा, ड्यूटी में, आते कितने बजे हैं? 8 बजे निकलते हैं तो 6 बजे आते हैं। अमिताभ नियमित 1-1.5 घंटा फाजिल काम करता है। उसके अंदर में जितने आदमी हैं सबका काम छुट्टी से पहले 5 बजे छुट्टी होती है, 8 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी है, तो छुट्टी से पहले अपने अंदर के सारे कर्मचारियों का काम निपटवा देता है। अगर उसमें 1 घंटा 2 घंटा फाजिल लगता है तो होता है। सारे लोग चले जाते हैं इसरो के। आप लोग इसरो स्टेशन में गए, मतलब आपको ऐसा मौका मिला कि आप लोग देखें कि वो स्टेशन कैसा दिखाई देता है? हाँ गए हैं। कैसा दिखाई देता है? झंडा जैसे फहराता है ना 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो 26 जनवरी के मेरा बेटा को जन्मदिन है। अच्छा, 26 जनवरी को ही अमिताभ जी का जन्मदिन है? अमिताभ जी का जन्म है। हाँ। तब उसी में हम जाते हैं, अच्छा, उसको ऑफिस में झंडा फहराना, इसरो के ऑफिस में जाती हैं आप? जी। वही में जाते हैं। कैसा लगता है जब आप लोग वहाँ जाते हैं तो? क्या मतलब वहाँ का माहौल रहता है? बहुत वो सब दुर्लभ क्षण है, समझे? दुर्लभ है वो। इसरो का डायरेक्टर उच्च पर सब गोर छू के प्रणाम करते हैं। इसरो के डायरेक्टर पैर छू के प्रणाम करते हैं, हाँ, इनको है ना? क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, जी। समझे? मतलब तो पूरी सब- दुनिया के लोग वहाँ पे काम करते होंगे, जिसमें आपका बेटा जो है वो कहीं ना कहीं बड़े पद पे है वहाँ पर, जिसके कारण आप लोगों को जाते ही बहुत सम्मान और इज्जत मिलता है और लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं। जी। हाँ, लड़की भी रहती है, अच्छा। वो सब काम करने वाली सब, जी। तो वो भी पैरे छू करके प्रणाम सारी करेगी। लड़कियाँ साइंटिस्ट भी होंगी उनमें से बहुत सारी। जो अमिताभ को पिताजी या माताजी हैं अच्छा, कह करके। चलिए, ये इस दिन के लिए तो माँ बाप मरते हैं, है ना? कि मतलब एक ऐसा दिन है जब मेरे बच्चे से मेरा पहचान हो, और आज अमिताभ ने वो दिन दिखाया आप लोगों को कि उनके नाम से आपकी पहचान हो रही है, कि अमिताभ के माता पिता हैं। तो कौन जानेगा, कोई नहीं जानेगा, गुमनामी में ही जीवन खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा। कोई नहीं जानेगा। आप समझिए ना कि इस पूरे चंद्रयान 3 के मिशन में ऑपरेशनल डायरेक्टर का मतलब हो गया जो ऑपरेशन, उसके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को संभाले, कि कब वो जो सैटेलाइट है वो लगेगी, कब जो है वो ये पूरा सिस्टम अमिताभ के अधीन है। पूरा सिस्टम जो रॉकेट का है। चंद्रयान यहाँ जमीन पर दौड़ेगा, जी। चल के दिखाएगा, जी। उसके बाद फिर जाएगा वहाँ हरिकोटा में, और हरिकोटा में जा कर के वो फिर लगेगा अथी से, क्या रॉकेट से, और वह उड़ेगा, यहाँ से लेकर वहाँ उतरेगा। ये कोई कागज का रॉकेट के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग करोड़ों की लागत वाले जो रॉकेट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसी में उसी का ना इंचार्ज है बिल्कुल बिल्कुल। यह माने, और वहाँ उतरेगा, उसका इसी ने बनाया है, उसका लैंडर भी यही बनाए हैं। अमेरिका रूस ने ही दिया, तो लैंडर इन लोगों ने बनाया, पूरे इसके ग्रुप ने बनाया। जी। तो लैंडर बनाया, भारत ने लैंडर बना लिया अपना, न अमेरिका दिया न रूस दिया। तो उसके बाद उस पर रोबोट बनाया है। वो रोबोट जाएगा, लैंडर उतारेगा ज़मीन पर, रोबोट उस पर रहेगा, उसके बाद रोबोट में तार लगा रहेगा, रोबोट जमीन पर जाएगा, मिट्टी खोदेगा। देखिएगा कि क्या संभावना है यहाँ पर, किस तरीके का जो है इन्वॉल्वमेंट है। उसमें अगर हीलियम-3 पाया जाएगा तो भारत का भाग्योदय हो जाएगा। अगर उसमें हीलियम-3 पाया जाता है तो भारत का जो भाग्य है वो किया जा रहा है। विज्ञान तो संभावनाओं का खेल है ना। चंद्रयान 2 के बारे में आप जानते हैं कि जो हार्ड लैंडिंग हुई थी उसकी वजह से जो है वो अनसक्सेसफुल हो गया था, असफल हो गया था। क्या लगता है इस बार का? अगर हीलियम-3 मिल जाता है तो नियम है कि जिस देश ने जहाँ काम किया उसका कब्जा होगा उस पर। अगर हीलियम-3 वहाँ से लाया जा सके तो प्लेटिनम से भी ज़्यादा महंगा है। सबसे धातु प्लेटिनम महंगा है ना, प्लेटिनम से भी महंगा हीलियम-3। क्या लगता है इस बार सफल होगा जो ये मिशन है वो? क्या लगता है? विज्ञान तो संभावनाओं का खेल मतलब हर चीज आप जो है परिभाषित कर रहे हैं कि विज्ञान जो है वो संभावनाओं का खेल है। समझे, विज्ञान जिसने उड़ाया हवाई जहाज वो जानता था कि उड़ेगा, हैं? सही बात। लेंगले ने उसका यंत्र बनाया,
वो नहीं उड़ सका तो उसका नाम है द फुलिशनेस ऑफ लेंगले, लेंगले की बेवकूफ़ी। और राइट बंधुओं ने उसको उड़ा दिया तो राइट बंधु हवाई जहाज़ के उड़ाने वाले हो गए, जन्मदाता हो गए। मतलब हर आपको जीके का भी नॉलेज बहुत सारा मिलेगा। राइट ब्रदर्स के बारे में बोल रहे हैं जिन्होंने एरोप्लेन की जो है वो मतलब खोज की थी या फिर बनाया था उसको। एरोप्लेन की को जो बनाया था वो राइट ब्रदर्स थे। मतलब धीरे धीरे अगर आप इनकी बात को गंभीरता से सुनेंगे तो आपको बहुत सारे मतलब प्रश्नों का उत्तर भी मिलते जाएगा। हर प्रश्न का उत्तर है। ये संभावनाओं का अगर मिल गया, वैज्ञानिकों ने तो अंदाज इसीलिए नहीं किया है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संभव है वह मिलता हो हीलियम 3 जी। तो संभावना है। अगर यह सब तो संभावनाएं थी ना, जी जी जी। चारपाई से लेकर के और उपग्रह तक जितनी चीज़ें सब संभावनाओं का खेल। सारा संभावना है, ये कुछ खुद से नहीं हो गया या फिर सोच के नहीं हुआ, समझ के नहीं हुआ। कोई रिजल्ट तो नहीं जानता है। जी। इसलिए अगर भारतीयों का यह सोच है, अगर यह सोच सफल हुआ जी। तो समझिए हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नामी देश बन जाएगा। बिल्कुल। इस घर का नाम कुछ बहुत अजूबा सा है। क्या नाम रखा है आपने घर का? उदयाचल है। उदयाचल नाम रखा है। कुछ इसके पीछे रीजन है, कोई ऐसे कारण है? उदयाचल का नाम होता है जहाँ सूर्योदय होता है। अमिताभ का अर्थ है सूर्य। अच्छा, बेटे के नाम पर अपने घर का नाम रख दिया? नहीं, इसलिए कि यहाँ सूर्योदय हुआ, अमिताभ आया, जी, इसलिए यह उदयाचल है। उदयाचल हो गया है ना। आसपास के लोग भी मतलब इस घर के साथ साथ इस घर का नाम भी ले रहे थे कि आप जाइएगा, बाहर बोर्ड लगा होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या सब जगह कहेगा कि रामचंद्र बाबू उदयाचल में रहते हैं। जी जी जी। चलिए, उम्मीद करते हैं, मैं तो कर ही रही हूँ, साथ में पूरा भारत जो है, पूरा विश्व जो है अभी उसका जो मतलब उसका जो उम्मीद है वो बहुत बरकरार है कि ये जो मिशन है वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। बाकी देखते हैं कितना मतलब सफलता से ये जो है वो मिशन कंप्लीट होता है। आपने देखा कि उनके माता पिता, अमिताभ जी के माता पिता जी यहाँ पर हैं और इन्होंने किस तरीके से हमसे बातचीत की, कैसे बचपन के बारे में बताया, कैसे बड़े होने के बाद बताया, कैसे इसरो में उन्होंने अपनी भागीदारी ली, कैसे इसरो तक वो पहुँचे, इसके बारे में बताया। आप क्या कहना चाहेंगे अमिताभ जी के बारे में? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।